Hello students, today we will study about components of food, lecture number 5, class 6, chapter number 2 and posting date is 21/5/2020 and इसमें हमने components of food में last time हमने vitamins and minerals के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसके आगे continue करेंगे कि our body also for proper growth of our body to maintain good health some sources of different material are shown minerals are shown in figure 2.10 for proper growth of body के लिए और proper good health के लिए minerals हमें ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स और मिनरल हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो इसमें हमारी जो फिगर 2.10 में कुछ मिनरल्स के नाम बताए हुए हैं, उसके सोर्स बताए हुए हैं कि कहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कि जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation in table 2.2. However, in a given a raw material, one particular nutrient may be present is in much larger quantity than in others. कि जो भी हम फूड खाते हैं इसमें उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है कुछ उसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट भी हो सकता है और कुछ कम क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे राइस है, राइस के अंदर की कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। हमारे स्पेशली मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इससे राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं। तो बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इस न्यूट्रिएंट के अलावा हमें जो जरूरत होती है डाइटरी फाइबर और वाटर की जरूरत होती है। तो इसके सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हैं। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डाइटरी फाइबर का अदर नेम क्या है, वो क्या है? रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज जो है हमारे को प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जो रफेज है हमें जो हमारी बॉडी को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं देता। तो रफेज से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। हमें रफेज जो है किससे मिलता है? हमें होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल से मिलता है। और मेनली सबसे ज़्यादा जो कहाँ मिलता है हमें? प्लांट के प्रोडक्ट से मिलता है। तो ये जो हमारे को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं देता तो फिर इसका क्या रोल है? हमारी इसमें बॉडी में क्या रोल है इसका? तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो जैसे कहते हैं कि कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो कच्ची चीज़ खा लो। कच्ची चीज़ खाने से जो हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है कौन बाहर निकालने में हेल्प करता है? रफेज निकालने में हेल्प करता है। और रफेज किससे मिलती है हमें? होल ग्रेन, पल्सेस और जो प्लांट प्रोडक्ट से मिलती है। और उसके बाद जो हमारा इसके बाद हमने क्या स्टडी किया था? उससे पहले हमने स्टडी किया था डाइटरी फाइबर एंड वाटर के बारे में। अब पहले हम डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि हमारा वाटर का हमारी बॉडी में क्या रोल है, वो पढ़ेंगे हम। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. कहते वाटर का हमारे यहाँ सबको पता है कि वाटर का क्या यूज है हमारी बॉडी में। वो क्या करता है कि जो हमारा वेस्ट है यूरिन और स्वेट की फॉर्म में निकालता है। और क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक such as water, milk and tea. In addition, we add water to the most cooked food. Let us see if there is any other source which provide water to our body. कह वाटर जो है हमें क्या करता है? बॉडी के सारे वेस्ट निकालता है। हमें जो वाटर जो हमें कहाँ से मिलता है? नॉर्मली हमें कहाँ से मिलता है? वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। मिल्क से मिलता है, टी से मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर। तो हमने क्या करते हैं कि इसमें जो हम कुक्ड फूड है उसमें हम पानी डालते हैं। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी।
कह कि और कोई चीज़ है जो हम हमें वाटर मिलता कहाँ से, जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, वाटर, मिल्क, टी, तो और जो हम खाने में भी, जो हम खाना बनाते हैं उसमें भी पानी ऐड करते हैं, वहां से भी हमें वाटर मिल जाता है। इसके अलावा हमारे को कहाँ से पानी मिल सकता है? एक तो फूड ड्रिंक से हो गया, मिल्क से हो गया, टी से हो गया, और जो खाना बनाते हैं उसमें जो लिक्विड होता है वो वहां से हमारे को मिलता है। तो हम एक एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। कह टोमेटो लो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कोई भी फ्रूट ले लो, जैसे लेमन हो गया या टोमेटो ले लो, उसके कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कट करेंगे उसको। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? जब उसके छोटे छोटे पीस करेंगे, क्या हमारा हाथ जो है गीला होता है? यस। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, grated and mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? कि ये जो केयरफुली ऑब्जर्व करो, whenever vegetable and fruits are being cut, कि जब वेजिटेबल और फ्रूट को हम कट करते हैं और पील्ड और मैश्ड एट योर होम, और उसको हम घर पे मैश करते हैं, तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स? के देख वहाँ पे देखोगी क्या फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट नजर आते हैं, दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स को जब कट कर रहे होते हैं और मैश करते हैं, तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल फूड दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, क्या उसके अंदर पानी नहीं होता? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from these, we also add water while cooking many food items. कई फूड मटेरियल में तो पानी प्रेजेंट ही होता है, लेकिन फिर भी जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें फिर भी हम कुकिंग फूड आइटम में पानी डालते हैं। एंड अवर और जो सारी की सारी हमारी बॉडी में जो हमारे पानी की रिक्वायरमेंट है, ये सब वहाँ से मिलती है। तो अदर सोर्स कहाँ से मिल गए? तो कुक फूड आइटम, और जो ओवर नेचुरली जो हमारा कोई फूड आइटम है, जैसे टोमेटो हो गया, और हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था लेमन, उसमें भी हमारे को वहां से भी हमें वाटर मिल सकता है। तो ये अदर सोर्स हो गया कि हमें वाटर कहाँ से मिल सकता है। उसके बाद हम बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट दैट अवर बॉडी नीड्स। कह रहे हैं जो प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, राइट क्वांटिटीज में होने चाहिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। कह रहे कोई बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, कोई बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सारे जो है हमारे विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं, सारे के सारे प्रॉपर अमाउंट में जिसमें हों, तो वो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बिल्कुल बैलेंस डाइट, जिसके अंदर वाटर और जिसमें मिनरल्स भी हों और सारे के सारे न्यूट्रिएंट भी हों और सारा रफेज और वाटर भी प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? कि क्या हम ये सभी एज में जो है सभी एक ही टाइप की डाइट खाते हैं? नहीं, कि हर एज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डाइट अलग अलग होती है। Prepare, think what we need for a balanced diet, what would depend on the amount of physical work that we do। कि हम दिन में जो फिजिकल वर्क कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम खाना क्या खाते हैं। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food item being eaten within a day or so। कह रहे एक चार्ट प्रिपेयर करो कि हम जो खाना खाते हैं एक वीक के अंदर, उसमें चेक करो कि कितने न्यूट्रिएंट हैं, और उसमें प्रॉपर चेक करो कि कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितना विटामिन है। उसको एक टेबल बनानी है हमने कि हम एक वीक में जो खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड सीड, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जो मिस्सी रोटी होती है, जो उसमें खाना जो मिक्स किए होते हैं, बहुत सारा आटा मिक्स किया होता है, उसको बोलते हैं मिस्सी रोटी। थेपला जो होता है, बनाना, जैगरी, ये सारे के सारे जो हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material। कह रहे हैं जो एक बैलेंस डाइट होती है वो हम अच्छे से ले सकते हैं एज कम्पेयर विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस डाइट है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है।
तो आज हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। इससे पहले हमने डाइटरी फाइबर और वाटर के बारे में पढ़ा। डाइटरी फाइबर को रफेज बोलते हैं, और डाइटरी फाइबर जो है हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रेन से मिलता है और कच्ची चीज़ों से मिलता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वाटर क्या करता है? जो हमारी बॉडी में जो बेकार वाटर है उसको स्वेट की फॉर्म में और किसके फॉर्म में निकालता है? हमारे उसमें से कैसे निकालता है? यूरिन की फॉर्म में निकालता है। तो इस बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।